नमस्कार दोस्तों क्या हो अगर कोई पुरानी कब्र को खोद कर उसमें से चीज़ें निकालने की कोशिश करे। इसका मतलब साफ है कि तो कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक इसी तरीके का काम किया जा रहा है कश्मीर में भी, और ये काम अब वो लोग कर रहे हैं जो कभी यहाँ पर सत्ता में हुआ करते थे, और ये लोग फिर से गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, जिसका मतलब साफ तौर पर यह है कि कश्मीर की इमेज को फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करना और ये बताना दुनिया में कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। एक्चुअली ये लोग 370 हटाए जाने के बाद से बौखलाए हुए हैं। इनमें से जो कई नेता थे वो जम्मू कश्मीर में थे, उन्हें नज़रबंद किया गया है या फिर उन्हें पब्लिकली किसी भी तरीके की चीज़ करने से मना कर रखा है। तो ऐसे में भड़के हुए जो नेता है वो गलत बयानबाजी करने शुरू कर चुके हैं, और इसी में से एक है पीडीपी की जो सबसे जानी मानी और चर्चित महबूबा मुफ्ती। दरअसल महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तान की बहन कहा जाता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तक उन्होंने जो ऐसा काम किया है उससे देखते हुए तो उनकी इमेज पाकिस्तान की बहन के रूप में नज़र आती है, और फिर से इन्होंने एक ऐसा काम करना शुरू किया है, ऐसा बयान देना शुरू किया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट में फिर से शरीक होना शुरू किया। अब वो चाह रही हैं कि किसी भी तरीके से कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान से बात की जाए, और इस मसले का हल तभी होगा जब हम पाकिस्तान और कश्मीर की आवाम से बातचीत करेंगे। इस तरीके का बयान दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, जब पता चल चुका है कि वो अब केंद्र शासित राज्य बन चुका है और अब वो भारत के सीधे कंट्रोल में है। अब ना तो उनका कोई अलग से झंडा है और ना ही कोई उनका अपना संविधान है। यही नहीं, इसके अलावा कश्मीर फाइल्स जो मूवी आई थी उसने तो काफ़ी कुछ एक्सपोज करके रख दिया। 30 साल तक जो लोग भूल गए थे या आज की जनरेशन को मालूम नहीं था कि वहाँ पर क्या हुआ था, तो इस फिल्म ने जड़ें कुरेद दी हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने साफ तौर पर लताड़ दिया महबूबा मुफ्ती को। उन्होंने कहा कि भाई हम किसी विदेशी लोगों से बातचीत क्यों करें, कश्मीर हमारा है, लोग हमारे हैं, और बातचीत हम किस मुद्दे पर करें जो मुद्दा अब है ही नहीं। और अगर बातचीत हमें करनी भी चाहिए तो पाकिस्तान के साथ हम बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और बंदूक और गोलियां वो हमेशा चलाता रहेगा। तो ऐसे में साफ तौर पर निशाना साधा गया है महबूबा मुफ्ती पर कि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों से बात करेगी कि विदेश के लोगों से बात करेगी। अब मैं भी उठ करके खड़ा हो जाऊं कि पाकिस्तान से बात करिए, फलां देश से बात करे, तो मुझे कोई अधिकार नहीं। और तीसरी बात यह कि जब तक आतंक को बढ़ावा जिस देश से मिल रहा है उसके साथ बातचीत करने का अर्थ ये हुआ कि आपने आतंक और संवाद को साथ साथ चलाने का प्रयास किया है। संवाद भी उसी वातावरण में होता है जब बंदूक और गोली की आवाज शांत हो जाए। और उससे पहले शहनवाज हुसैन जी ने भी साफ तौर पर कहा कि महबूबा मुफ्ती पहले तो ये बताएं कि बात किससे करनी है और उनको प्रेशर यानी कि उनको उंगली कौन कर रहा है पीछे से। दोस्तों खुद पाकिस्तान में सरकार का अता पता लापता है, इमरान खान कभी भी जा सकते हैं। ऐसे में कंगाल पाकिस्तान की हालत और ज़्यादा बद से बदतर होती जा रही है। क्या इन लोगों से बातचीत की जाएगी? ये वाजिब भी नहीं है। और दूसरा दोस्तों, कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2015 से लेकर 2018 तक पीडीपी के साथ गठबंधन किया था, और उसके बाद इन्होंने ही इस तरीके से महबूबा मुफ्ती को सपोर्ट किया और अब अलग हो गए। मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों, उस दौरान 370 हटी नहीं थी, 35A हटा नहीं था जम्मू कश्मीर से। सरकार जो बीजेपी ने गठबंधन की बनाई थी महबूबा मुफ्ती के साथ, उसके पीछे का प्लान ये था कि ये लोग किस तरीके से कश्मीर के अंदर राजनीति कर रहे हैं, किस तरीके से ये कश्मीर के कोर के अंदर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में उन सबको जानना बेहद ज़रूरी था भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म तैयार करना था कि भैया हमें यहाँ से 370 हटानी है। और इस तरीके की चीज़ों को करने से पहले कोर यानी कि जो इसकी अंदर की जड़ हैं वो पकड़नी ज़रूरी थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने वैसे ही किया। ऐसे में उन पर भी जो आरोप लगा कि भाई इन्होंने उनके साथ गठबंधन यानी कि पीडीपी के साथ क्यों बनाया, तो ये बात यहाँ पर खारिज हो जाती है, क्योंकि किसी भी बड़ी चीज़ को करना है तो उससे पहले उसकी डीप स्टडी करनी पड़ती है। महबूबा मुफ्ती दोस्तों दरअसल पाकिस्तान के प्रेशर में आ चुकी है और उसे लगातार निशाना भी बनाया जा रहा है कि भैया किसी भी तरीके से पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट को दिखाए। और भारत ने तो सीधे तौर पर ये जो अलगाववादी कश्मीर में रहते थे, ये लोग पाकिस्तान में जाकर मिलकर आते थे अपने आकाओं से, और वहाँ के आका जो आते थे भारत में वो पहले केंद्र सरकार से बाद में मिलते थे, पहले ये लोग वहाँ के नेताओं से मिलते थे। तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन था। कितनी बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर अपना हिस्सा है, उसके लिए भी ये अलगाववादी उनसे बातचीत कर रहे हैं और वहाँ से भी डेलीगेशन आ रहा है, यहाँ से भी डेलीगेशन जा रहा है, मतलब केंद्र सरकार की इन्वॉल्वमेंट। लेकिन भारत सरकार ने फिर उसके बाद स्टिक कदम उठाया और बोला भाई ऐसा है, कोई मतलब ही नहीं है तुम्हारा इन अलगाववादियों के साथ बातचीत करने का, तो मतलब उठता ही नहीं है, क्योंकि अब ये हमारे अंडर में है, कर लो जो करना है।
तो दोस्तों ये है पूरा कि महबूबा मुफ्ती किस तरीके से देश को फिर से बांटने की कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। नमस्कार।